क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा तो तुम्हें उसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दी चैनल। वेल, आई एम स्नेहा। वेनसडे के आसपास मैं डाल दे रही हूँ, बट ये वाली वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है, बट दिस वन इज़ टू लेट। कि कुछ ऐसी स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट श्योर कि तुम्हारी स्टडी में 10% इंक्रीज़ आएगा अगर तुम उन स्टेप्स को फॉलो करोगे। और आई एम प्रिटी श्योर डैट कि इन फ्यूचर या फिर तुम्हारे अगर एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं तो उसमें भी तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। सो नॉट फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। सो देखो, इसमें मैं कुछ स्टेप्स के बारे में बात करूँगी या फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स तुमको बताऊँगी। सो हमारी फर्स्ट टेक्निक है नेस अफेक्ट योर स्टडी। यार देखो, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी छोटी सी बात है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो जो साइंटिफिक रीज़न है वो समझ लेते हैं कि देखो, तुम्हारा जो ब्रेन है ना उसमें एक सिलेक्टिव अटेंशन करके एक सिस्टम होता है। और जब तुम्हारा सराउंडिंग जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो उसका जो सराउंडिंग है अगर वो मैसी रहता है, अगर उस पे तुम कोई भी बॉल वगैरह रखते हो, तुम्हारा फ़ोन उस पोजीशन पे रखा रहता है, तो वो तुम्हारी स्टडी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मीन्स देखो, जब तुम्हारा स्टडी टेबल है या फिर जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, अगर वो पोजीशन मैसी होगी, अगर उसमें बहुत बुक्स इधर उधर रहेंगी ना, तो पहली बात तो तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो फोकस नहीं कर पाएगा अपनी स्टडी पे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ यही रखो कि जो भी तुम्हारा एनवायरनमेंट है, जो भी तुम्हारी सराउंडिंग है स्टडी टेबल की, उसको हमेशा क्लीन रखो। और आफ्टर डूइंग स्टडी, जो अपना स्टडी टेबल है उस पर सारी बुक्स को ऑर्गेनाइज करो। और हाँ, एक चीज़ और कि तुम्हारा जो पेन होल्डर है ना उसमें जो पेन चल रहे हो वही रखो। मीन्स फालतू इतने सारे पेन मत रखो, क्योंकि जब तुम स्टडी कर रहे होगे तुम्हारा जो ब्रेन है वो फोकस नहीं कर पाएगा। और देखो, पेन होल्डर में हमेशा वही पेन रखो जो चल रहे हो। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लो कि तुम जब स्टडी करने बैठो तो वहाँ पे जो तुम्हारा स्टडी टेबल है उसमें एक वाटर बॉटल भी अपने साथ रखो, ताकि तुमको बार बार उठना नहीं पड़े पानी पीने के लिए। इससे तुम्हें डिहाइड्रेशन फील नहीं होगा, उसको बार बार लेते रहो। तो इन सभी पॉइंट से तुम्हारा क्या होगा, ब्रेन फोकस रहेगा। तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट पे फोकस करना, कंसंट्रेशन करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब फटाफट से आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ तुम स्टडी करने बैठ रहे हो ना, तो उससे पहले ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखो कि तुम्हारा इन्वायरमेंट, पहली बात तो मैसी नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ ये रखो कि तुम अपने फेस को वॉश करके बैठो वहाँ पे स्टडी करने के लिए। टेंशन हाई रहेगा, तुमको नींद आने के चांसेस तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जब भी तुम बैठो तो सिट प्रॉपरली बैठो। मीन्स ऐसा नहीं कि लेट के पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तुम स्ट्रेट बैठती हो ना तो तुम्हारा कंसंट्रेशन हाई होता है और तुम्हें नींद नहीं आती। अगर तुम बिस्तर पे लेट के पढ़ोगे तो तुम्हें नींद आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि देखो, स्टडी करने से पहले ना अच्छी तरीके से खा भी लेना, फ्रूट्स वगैरह खा लेना अच्छी तरीके से। स्टडी के बीच में ऐसा मत करना कि तुम गैप्स ले रहे हो, उसमें कुछ खा रहे हो, नहीं। क्योंकि जब स्टडी के पहले अगर तुम कुछ खा लोगे अच्छी तरीके से तो तुम्हें ना भूख लगेगी, पानी पी लोगे तो तुम्हें प्यास भी नहीं लगेगी। और अगर तुम अच्छी तरीके से बैठोगे तो तुम्हें नींद आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो स्टडी के दौरान ये चीज़ों को ज़रूर से चीज़ें करोगे तो तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन करने में काफ़ी ईजी तरीके से तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है एक्टिव रिकॉल। तो एक रूल है जो कि बहुत से बच्चे करते आ रहे हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, जो उन्हें नोट्स की कॉपी बनाई है ना सजा धजा के, उसको ही बार बार खोलते हैं और उसको रट लेते हैं पूरा। मीन्स बार बार खोलेंगे, वही डेट, वही डायग्राम, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे, उसको वो रट लेते हैं। बल्कि ये करेक्ट वे है ही नहीं कोई भी किसी भी चीज़ को याद करने का। इसलिए देखो, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारी जो नोट्स की कॉपी है ना उसको बंद करो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछो अपन से, कुछ क्वेश्चंस पूछो तुमसे। क्योंकि देखो, जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना तो हमारे ऊपर स्ट्रेस इतना रहता है कि जो हमने रटा हुआ होता है वो हम भूल जाते हैं। बट जब तुम ये करोगे कि तुम खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो वो चीज़ तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और तुम्हें एग्ज़ाम तक वो याद रही, ना कि तुम्हें वो रट्टाफिकेशन याद रहेगा। अब देखो, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, तो इसमें तुम AI का हेल्प ले सकती हो। मीन्स तुम्हारा जो नोट है या फिर तुम्हारे जिस सब्जेक्ट में जो भी तुम्हारा
तुम्हारा चैप्टर है वो फाइनली तुम किसी चैट जीपीटी को बता दो, जेमिनी को बता दो और उससे बोलो कि इसमें से तुम मेरे को कोई पीवाईक्यू और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो, तो वो तुमसे पूछेगी। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम जो नोट्स तुम रट रहे हो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा और तुम्हें एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें याद भी रहेंगी, तुम उसे भूलोगे। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट ट्रिप है विच इज़ 1 टास्क रूल। यार देखो बहुत से लोग ये करते हैं ना कि मतलब बार बार अपने सब्जेक्ट करते हैं, मीन्स 10 मिनट हिंदी पढ़ लिया, 10 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया, 10 मिनट ये पढ़ लिया, 10 मिनट वो पढ़ लिया, बल्कि करेक्ट वे है ही नहीं। मीन्स देखो जब तुम स्टडी करने बैठे हो ना, अभी ताज़ा स्टडी करने बैठते हो ना, तो तुम्हारा जो माइंड है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, क्लियर रहता है, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता। तो देखो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पकड़ो और उसको कम से कम आधे घंटे तक तो पढ़ो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा तो तुम्हें उसे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा वो तुम्हारे लिए। और जितने भी तुम्हारे मतलब तुम उस सब्जेक्ट को पढ़ के तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा यार मुझे नींद आ रही है, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत बेकार लग रहा है, नहीं। इनफैक्ट जब तुम उसे इसी वे में धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो तुम्हें वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, तुम्हें वो ईजी लगने लग जाएगा। अब तुमने स्टार्टिंग में कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पकड़ लिया, सपोज मैथ्स या फिजिक्स, तो उसके बाद में तुम कोई ईजी सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई भी तुम्हारा ईजी सब्जेक्ट हो, उसको तुम पकड़ लो, देन उसको पढ़ो। और इस एक सब्जेक्ट को तुम आधे घंटे तक तो पढ़ो, तुरंत स्विच मत करो, जिससे तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आधा घंटा चाहिए कि पढ़ा है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाओ, देन उसके बाद में किसी इजी सब्जेक्ट को उठाओ, ताकि तुम्हारा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो इजी सब्जेक्ट में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सो वो ये है कि डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग होल बुक एंड लिसनिंग होल क्लास। यार देखो मीन्स अगर तुम उस चैप्टर को तुमने पहली बार पढ़ा तो तुम कोई भी एक लेक्चर देख लो या फिर किसी टीचर से समझ लो, बट अगर तुम उस चैप्टर को बारी बार देख रहे हो, बारी बार अगर तुम उसके लेक्चर्स देख रहे हो, तो ये सीधा सीधा देखो एक बेवकूफ़ी है। मतलब देखो अब इसके दो तरीके हैं, या तो तुम नोट्स बना लो, या तो देखो जब वो क्लास चल रही है उस पर बैठे बैठे ही तुम अपनी कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, जिससे ये होगा कि तुम्हारा लेक्चर भी चल रहा है और तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते जा रहे हैं। मीन्स अगर कोई भी फॉर्मूला आ गया या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम, कोई इंपॉर्टेंट डेट अगर आई है तो उसको तुम नोट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव करना है, तुमको पूरे चैप्टर की समरी लिखनी है। नोट्स का मतलब तुम ये भी ले सकते हो कि तुम्हें उस चैप्टर में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर तुम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, अगर तुम इनको ही पढ़ोगे तो भी इतना तो तुम काफ़ी अच्छी मार्क्स से। अगर देखो उसके बाद में तुम्हें कभी ऐसा लगता है यार मैं चैप्टर की स्टोरी भूल गई हूँ, तो तुम उसकी एक शॉर्ट समरी वीडियो देखो, पूरी लॉन्ग वीडियो तो कभी मत देखना, वो जस्ट अ वेस्ट ऑफ। और फिर जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो फिर तुम उन डेट्स, फार्मूला, डायग्राम को रिकॉल कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और जिससे तुम पूरा चैप्टर भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश और हिंदी की बात है तो देखो उसमें तुम समरी वीडियो देखो, काफ़ी अच्छी रहती है, शॉर्ट में ख़त्म हो जाती है। और जैसे कि स्टोरी में रहता है इसका नाम ये है, ये स्टोरी हुई थी, तो उसको शॉर्ट में ना अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो कि ये कैरेक्टर है और इसका ये रोल है, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर यही आता है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ चैट जीपीटी से पूछो या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ो, तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल मेक योर स्टडी 10% बेटर।